हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाटिस। से आप समझ गए होंगे कि जो भी हमारा पेनक्रियाज होता है उसकी बात हो रही है, उसमें डिसऑर्डर है। आईटीएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आप समझ गए होंगे पेनक्रियाटिस यानी कि पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो पढ़ते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी, एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिस। जैसे कि मैंने बताया था, मीनिंग क्या बन रहा है, हम जो भी यहाँ पे वर्ड दिया गया है, डिसऑर्डर का टर्म दी गई है, उसी से समझ में आता है कि कौन सा डिसऑर्डर है। पेनक्रियाटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गई है। देन देखेंगे इसके टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है एक्यूट पेनक्रियाटिस। एक्यूट पेनक्रियाटिस में क्या होता है, कॉमनली डिस्क्राइब एज एन ऑटो डाइजेशन। यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज़ किया, ऑटो डाइजेशन हो रहा है किसका, ऑफ पेनक्रियासिस। जो भी पेनक्रियासिस है उसका ऑटो डाइजेशन हो रहा है बाई एक्सोक्राइन एंजाइम्स, यानी कि जो भी ट्रिप्सिन एंजाइम्स है, एक्सोक्राइन एंजाइम है, इसके द्वारा पेनक्रियासिस का ऑटो डाइजेशन यानी कि डाइजेशन अपने आप हो जा रहा है। इसे हम बोलेंगे ऑटो पेनक्रियाटिक एक्यूट पेनक्रियाटिस। सेकेंड देखेंगे फ्रेंड्स, क्रोनिक पेनक्रियाटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटिस में इन्होंने दिया है, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव atomic and anatomic and functional डिस्ट्रक्शंस ऑफ पेनक्रियासिस। यानी कि क्रॉनिक पेनक्रियाटिस में क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि पहले आपका जो भी वहाँ पे ऑटो डाइजेशन हो रहा था, किसका ऑटो डाइजेशन हो रहा, जो भी पेनक्रियासिस थे उसका जो भी एक्सटर्नल जो भी एक्सोक्राइन जो भी एंजाइम थे उसके द्वारा ऑटो डाइजेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या बताया कि क्रोनिक पेनक्राइटिस में जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है वो करेक्टराइज होता है किसके द्वारा, प्रोग्रेसिव एनाटॉमिक एंड फंक्शनल डिस्ट्रक्शन। यानी कि वहाँ पे क्या एक एनाटॉमिक यानी कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली उसका डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है किसका, पेनक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एनाटॉमिक यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी और जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट मतलब कि डिसफंक्शन हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रोनिक पेनक्रियाटिस। तो समझ गए होंगे। और जो एक्यूट पेनक्रियाटिस है उसमें क्या होता है, जो पेनक्रियासिस है उनका ऑटो डाइजेशन हो रहा है बाय एक्सोक्राइन एंजाइम्स के द्वारा, जो कि ट्रिप्सिन है। एंड जो क्रोनिक पेनक्रियाटिस है वो हमारा इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ये जो होता है उसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एनाटॉमिक एंड फंक्शनल डिस्ट्रक्शन होता है पेनक्रियास का। ठीक है, ये देखेंगे इमेज दी गई है, यानी कि एक डायग्राम दिया गया है पेनक्रियाटिस का, जिसमें दिखाया गया गॉलस्टोन ही है डक्ट में, एंड इन्फ्लम्ड पेनक्रियासिस दिखाया गया है, एंड ड्यूडेनम भी दिखाई गई है। देन देखेंगे हम इसके कॉजेज़ क्या होंगे। कॉजेज़ में देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं तो हमारे पेनक्रियाज पे ऐसा शो हो सकता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है। बाइलरी डक्ट डिजीज़ हो सकता है, गॉलस्टोन हो सकता है, ट्रॉमा टू पेनक्रियासिस, हेरिडिटरी हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियास हो सकता है, पेनक्रियाटिक ट्रॉमा, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, हाइपरलिपिडियमिया हो सकता है, पैप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है। तो ये हमारे कुछ एक रीज़न हो सकते हैं पेनक्रियाटिस या फिर पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन के, या फिर पेनक्रियाटिस के। देन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम्स। यानी कि क्या होगा, प्रीमैच्योर एक्टिवेशन हो जाएगा ट्रिप्सिन का एंड लाइपेज एंजाइम का, जो कि एक्सोक्राइन एंजाइम है। एंड ऑटो डाइजेशन होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, नोडुलिसिस फॉर्मेशन हो जाएगी पेनक्रियास टिश्यू के अंदर, एंड देन क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिस हो जाएगा। देन देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे फ्रेंड्स, बाई यूएसजी अब्डोमेन कर, यानी कि यूएसजी कर सकते हैं, ERCP कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कैलिनोजन पेनक्रियाटोग्राफी कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं सीरम बिलिरुबिन करेंगे, ये तो ऑब्वियसली होता है। ये AST ALT LDH टेस्ट करेंगे, WBC टेस्ट भी करेंगे। देन देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हमें। कॉलेसिस्टाइटिस हो सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, शॉक लग सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे फ्रेंड्स, पेन इन एपीगैस्ट्रियम रीजन और इन लेफ्ट
अपर क्वाड्रेंट एरिया में कंस्टेंट पेन हो सकता है, लो ग्रेड फीवर रह सकता है, वेट लॉस, शॉक इन सीवियर कंडीशन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, स्टेरोटोरिया यानी कि फैटी स्टूल हो सकता है, डिक्रीज बाउल मूवमेंट, ब्रीथलेसनेस, वीक पल्स, लो बॉडी टेम्परेचर, ब्लूइश discoloration of skin. According to these two types of signs occur. सुलियन साइंस में देखेंगे हम इसमें दो साइन दिखाएंगे, इसमें सुलियन साइंस दिखा रखा है, टर्नर्स साइंस दिखा रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगा किसमें, प्री अम्बलाइकल रीजन इज नोन एज दिस साइन, यानी कि इस साइन को हम क्या कहेंगे, जब भी जो अम्बलाइकल का वो अपर वाला रीजन होगा, यानी कि प्री अम्बलाइकल वाला रीजन होगा, वहाँ पे क्या स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा, तब इस साइन को हम बोलेंगे कुलेन साइंस। देन देखेंगे टर्नर साइंस में देखेंगे स्किन डिस्कलरेशन इन फ्लैंक रीजन इज नोन एज टर्नर साइंस। मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे फ्रेंड्स, मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे हम एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, मोरफिन, H2 ब्लॉकर्स, रेंटाडीन दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, सर्जिकल इंसिजन डन फॉर ड्रेनेज ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लूइड, सब टोटल पेनक्रियाटोमेटी कर सकते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हमारे, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हैं, प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट टू पेशेंट, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू पेशेंट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अवॉइड एनी इंजरी टू पेशेंट बिकॉज देयर इज more risk for infections, provide pre-post operative care to patient, health education, restricted alcohol intake, encourage for rest। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियासिस एंड सराउंडिंग टिश्यू, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एस्कैटिक्स हो सकता है। एस्कैटिक्स यानी कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी पेरिटोरियल कैविटी उसमें फ्लूइड का फिल हो जाना। अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग, नासोगैस्ट्रिक वॉमिटिंग, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू मैल फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक ड्रेन्स, knowledge deficit related to causes of pancreatitis, treatment, possible complication and home health care। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।